रामपाल के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान है? यदि वो सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो माता के गर्भ से जन्म ले सकता है? क्या वो अपने रूप को बदल सकता है? यदि माता के गर्भ से जन्म लेगा तो उनका ही एक सिद्धांत खंडित खंडित हो जाएगा, जिसमें वो ये प्रचारित करते हैं कि जो ईश्वर है, वो माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। इसकी व्याख्या किसी और दिन करेंगे, मगर फिलहाल इतना है कि रामपाल के ईश्वर के सामने एक बाधक अ, बंधन है कि वो दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर सकता, जैसे कि माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। दूसरा, वो अपनी देह का नाश करके नहीं दिखा सकता, नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सशरीर आता है। अगर वो ऐसा हो कि परमार्थ जो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल जो दुनिया है, उसमें उसकी जो देह है वो अलग है। मगर यहाँ पे वो आपको देह प्रकट करके दिखाता है, इस प्रपंच रूपी संसार में। तो उस प्रकट होने वाली देह को वो आपको नष्ट करके भी दिखा सकता है, क्योंकि वो उसके द्वारा सृजन किया हुआ है, सजाम में हम, है ना? तो वो उसको नष्ट करके भी दिखा सकता है लीला पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर इस प्रपंच रूपी संसार में भगवान जो भी करते हैं वो उनकी लीला होती है। तो वो उसमें सब कुछ करके दिखा सकता है जो एक व्यक्ति सोच सकता है। मगर रामपाल का ईश्वर क्योंकि सशरीर आता जाता है, तो वो तो जैसा वहाँ था वैसे ही आता है। थोड़ा-सा अपने जो ग्लो है वो कहता है कि तेज को कम कर लेता है, प्रकाश को कम कर लेता है। थोड़ा-सा ग्लो है उसको वो कम कर लेता है, मगर आता है, रामपाल का जो ईश्वर है। मैं कबीर कबीर जी जो संत कबीरदास जी हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। रामपाल के द्वारा बनाया गया, गढ़ा गया एक तथाकथित ईश्वर है, उसकी बात कर रहा हूँ, काल्पनिक ईश्वर। तो वो अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि वो अपने शरीर को परिवर्तित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर परिवर्तित कर लेगा तो वो शाश्वत शरीर नहीं रह जाएगा। शाश्वत तो वही है ना जो परिवर्तनीय परिवर्तनशील ना हो। तो यदि वो शरीर जिस रूप में वो दिखाई दे रहा है और उसको वो परिवर्तित कर सकता है, यदि वो करता है तो वो सर्वशक्तिमान रहेगा, मगर जब वो कर लेगा तो वो शाश्वत नहीं रहेगा, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बहुत से अ, कारण हैं जो उसके रामपाल के ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं करते हैं। दूसरा